नमस्कार प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग की क्लास चल रही है रेशियो के अनुपात की। कल देखिए कुछ माइनर इशू के कारण आप लोग क्लासेज अचानक बंद हो गई थी, तो आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज की हेडिंग होगी दो रेशियो को मिलाना। ना दो रेशियो को मिला के कैसे एक तीसरी रेशियो बनाई जाती है, या इन्हीं दोनों रेशियो को मिला करके कैसे नया रेशियो बनाते हैं, इन्हीं को हम सीखेंगे ना। अब दो रेशियो दी रहेगी तो उसमें एक चीज कॉमन होगा, कोई एक क्या होगा कॉमन होगा। ठीक है, उसी को हम क्या करेंगे, जो कॉमन वाली चीज होगी उसी को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और एक बात ये करनी है आप लोगों को, जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं ना वो लोग देखा करें, पूरा का पूरा वीडियो देखा करें, ये आपके लाभ की बात हो रही है। ठीक है, आपको बिगाड़ने की या संस्कार विहीन बातें नहीं हो रही। जैसे समाज में इस समय जो चल रहा है ना, समाज जिस रास्ते पर चल रहा है ना, उत्तराखंड में जो आया ना आप लोगों का बादल फटा है, प्रकृति का यही नज़ारा देखने को मिलेगा। क्योंकि इंसान अभी इंसान नहीं रहेंगे ना, सांप से ज़्यादा जहरीले इंसान को कुछ अच्छा देंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको पढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उनको सिखाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। समाज में यदि दूध बेचने वाली दुकान रहेगी तो वो दुकान बंद हो जाएगी, है ना। वहीं पर अगर शराब की दुकान खुली रहेगी तो उसको लोग क्या करेंगे, पियेंगे वहाँ पे जाके। तो लोगों की सोच में क्या कीड़ा चल रहा है, देख रहे हैं ना। ऐसी सोच का क्या होगा, ऐसी जब सोच आ गई है मनुष्य की सोच कि मनुष्य क्या पसंद कर रहा है ना, उसको अच्छाई नहीं चाहिए, उसको समाज की गंदगी चाहिए। उसको पता है कि दारू से क्या नुकसान होता है, लेकिन वो दारू की दुकान चाहिए। उसको क्या चाहिए, दूध की दुकान नहीं चाहिए ना। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए पूरे वीडियो को आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कैसा पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, देखा करें। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अनुपात को। दूसरी क्लास है आपकी, पहली क्लास जो मैं पढ़ा चुका हूँ तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। नहीं देखेंगे तो यहाँ से भी देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए होता क्या है इसमें होता यह है ना आपका कि दो रेशियो को मिलाना। मैं कल का आप लोगों को हेडिंग बनवाया था कि दो रेशियो को मिलाते कैसे हैं, अनुपात वाले टॉपिक में। अनुपात है रेशियो है, अनुपात को रेशियो करते हैं। दो रेशियो को मिलाना, ठीक है, या दो अनुपात को मिलाना, दो रेशियो को मिलाना। अगर इसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, नहीं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, नहीं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए जैसे आपका है ए अनुपाते बी है, ए अनुपाते बी है, 2 अनुपाते 3 है, 2 अनुपाते 3 है, और तथा बी अनुपाते सी है आपका 4 अनुपाते 5 है। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या होगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ रही है। ए और बी का अनुपात क्या है, 2 और 3 है। बी और सी का क्या है, 4 5 है। और आपसे किसका अनुपात पूछा है, ए बी और सी का। देखिए करना क्या है आपको, पहला तरीका देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट मेथड जो होगा क्या होगा कि आप दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे बी है कॉमन दोनों में। तो दोनों में जब कॉमन जो है उसको क्या कीजिए, बराबर कर दीजिए। जो कॉमन है उसको क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। कॉमन क्या है, बी है। और बी का देखिए संगत मान क्या है, 3 है। और ए का संगत मान क्या है, 2 है। ए का संगत मान ओरिजिनल मान नहीं है, जो भी मान अनुपात में या परसेंटेज में होता है ओरिजिनल मान नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए बी का मान क्या है, 4 है, और सी का मान क्या है, 5 है, संगत मान। संगत नहीं करने से अच्छा मैं केवल कहूंगा मान ना, वैल्यू। तो b का मान यहाँ पर 3 है, b का मान यहाँ पर क्या है, 4 है। तो 3 4 कैसे होना चाहिए, इसको तो बराबर होना चाहिए। जो चीज दोनों में है, b दोनों में, तो इसको क्या होना चाहिए, बराबर है ना, बराबर होना चाहिए। जो कॉमन चीज है उसको वैनिष्ट उसको बराबर होना चाहिए। तो 3 और 4 को हम बराबर करेंगे। 3 और 4 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 4 का लसा लेंगे। 3 और 4 का लसा क्या होगा, 12। यानी कि मैं इस रेशियो में 4 से गुणा करूंगा। आपको पता है कि रेशियो में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो रेशियो को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी ए अनुपाते बी तो आ जाएगा, ए अनुपाते बी आ जाएगा जब 4 से गुणा करेंगे यहाँ पर 12 बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि 3 और 4 का लसा क्या होता है, 12 होता है। तो 4 गुना के 8 हो जाएगा, और 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
और बी और सी में यहाँ पर देखिए बी और सी का यहाँ पर 12 बनाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा, 4 में 3 से गुणा करना पड़ेगा तभी तो 12 होगा, 4 3 12, तो 3 से गुणा कर दीजिए 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 में भी गुणा करना पड़ेगा तो 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी b का मान 12 है, यहाँ भी b का मान 12 है, तो आपसे पूछा a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा, a का संगत मान 8 हो गया, b का संगत मान 12 हो गया क्योंकि दोनों जगह 12 है, और c का मान क्या है 15 है, तो 8 अनुपात 12 अनुपात 15 हो जाएगा। बस समझ में आ रही है आपको, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया जिसको आप कर सकते हैं ना, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में आप देखेंगे, सेकेंड मेथड में आप देखेंगे, सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में क्या होता है कि आप ए बी सी कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे सर जी ए बी और बी सी में है आपकी तीनों संख्याएं, देख रहे हैं ना, ए बी सी 3 संख्याएं हैं, और वैसे भी ए बी और बी सी तीनों संख्याएं, बी 2 बार है आपका, तो 3 संख्या, तो तीनों संख्याओं पे लिख लीजिए ए बी सी। सेकेंड मेथड की बात बता रहा हूँ आपको, ए बी सी लिख लीजिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया ए बी सी। अब ए का संगत मान क्या है 2 है, उसको नीचे लिख दीजिए पहली रेशियो को पहले लाइन में, ये पहली लाइन होगी, तो ए सी तो है नहीं इसमें, 2 या 3 होगा। अब बी और सी दूसरी रेशियो आएंगे, अगर ये पहला होगा तो ये दूसरा होगा, अगर ये पहला होगा तो ये दूसरा होगा ना। अब बी और सी कितना है 4 और 5 है, तो b का मान अब देखिए 4 है तो 3 के नीचे लिखेंगे, या b के नीचे 3 हो गया, 3 के नीचे 4। अब c का यहाँ पे तो खाली हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब इनका गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा, ऐसे गुणा किया जाता है ना, ऐसे गुणा किया जाता है आपका, देख रहे हैं ना, 2 का 4 में, 3 का भी 4 में, 3 का इधर 5 में, तो 2 चौका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा 3 चौका 12 हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा 3 5 15, तो कितना मिला 8 12 15 मिला आपका, 8 12 15, 8 12 15 आ गया, ये हुआ। इसी को दूसरा का तरीका भी बता रहा हूँ अभी, ये देखिए इधर दूसरा बता रहा हूँ, ए है बी है सी है, ये कितना है 2 है 3 है, पहली रेशियो कितना है 2 और 3 है, दूसरी की रेशियो कितना है 4 और 5 है, ये 4 और 5 है, तो यहाँ पे तो खाली हो गया। अब यहाँ पर बी और सी है 4 और 5 है, यहाँ पर खाली हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे इनको भर दीजिए, भरेंगे किससे, लेफ्ट और राइट वाले से भरा जाएगा, ऊपर नीचे वाले से नहीं, किससे, लेफ्ट या राइट वाले से भरेंगे। तो बताइए इसके राइट में क्या है, 3 के राइट में, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, एक इसके लेफ्ट में 4 के, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा, 3 5 15 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 8 12 15। बात समझ में आ रही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मैं कहूँ आपसे a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5 हो तथा c अनुपात b बराबर 6 अनुपात 7 हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, ठीक है, a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। देखिएगा, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर तो ये c अनुपात b दे दिया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। देखिए अगर c अनुपात b है, अगर आपका 6 अनुपात 7 है, तो इसको आप b अनुपात c करेंगे तो क्या होगा, अगर रिवर्स करेंगे तो भी रिवर्स हो जाएगा, तो 7 अनुपात 6 हो जाएगा। इससे मतलब नहीं होता है ना, ठीक है, बस समझ में आ रही, इससे मतलब नहीं है। रेशियो को आप लौट सकते हैं इधर से उधर से, जहाँ लिखा है इसको लिख सकते हैं। तो देखिए 3 राशियां हैं, आपको पता चला ए बी सी है, तो ए बी सी लिखिए, ए बी सी, यहाँ पर ए बी का मान कितना है 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5। यहाँ पर देखिए बी सी कितना होगा, बी सी 7 अनुपात 6 होगा, बी सी कितना होगा 7 अनुपात 6 होगा, 7 अनुपात 6। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये 7 है तो 7 आ जाएगा, 4 7 कितना होगा 28 हो जाएगा, अनुपात 7 5 कितना होगा 35 हो जाएगा, अनुपात 5 6 कितना होगा 30 होगा, 5 6 कितना होगा 30 होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आप कहेंगे बिल्कुल आ रही है, ठीक है। ऐसा ही सवाल, एक सवाल और लिखा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, उसको आप करेंगे घर से
और घात पर करेंगे नहीं आएगा तो मुर्गा बन जाएंगे वहीं जगह पर। देखो ये सवाल आपके लिए करना है। x अनुपात y बराबर है 1:2 तथा है y अनुपात z है आपका 3:7। तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या है? a अनुपात b अनुपात c का मान क्या है? सवाल को आप घर से करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो अभी तक आप 2 रेशियो को मिलाए थे। अभी तक आप कितने रेशियो को मिलाना सीखा था? 2 रेशियो को। अब 3 रेशियो को मिलाना सीखेंगे ना। अब हेडिंग होगी आपकी 3 रेशियो को मिलाना। हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग। कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, एक आप उदाहरण करा रहा हूँ बस आपको। 3 रेशियो को मिलाना, 3 रेशियो को मिलाना, 3 रेशियो को मिलाना, यानी कि हम 3 रेशियो क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। क्वेश्चन देगा a अनुपात b बराबर 4:5, 4:5 कामा हो जाएगा b अनुपात c बराबर हो जाएगा 1:2 तथा c अनुपात d बराबर हो जाएगा 3:4। तो c अनुपात d कितना है? 3। तो आपसे पूछेगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा? ये है सवाल आपका, ठीक है। a b c d ये चार राशि हैं। आप देखेंगे a b 2 ठोगे, 2 4 ठोगे, 6 ठोगे, लेकिन इसमें भी b है, यहाँ भी b है। b 2 बार है, c भी कितने बार है? 2 बार है। b कितने बार है? 2 बार है। c कितने हैं? 2 बार है। और a और d एक बार है। लेकिन आपसे क्या पूछा? किसमें अनुपात? a b c d का अनुपात पूछा है। एग्जाम में इससे सवाल बहुत भर के आते हैं। सीधा यही सवाल दे देगा और आपसे पूछेगा। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे आप मेरे भाई? देखो जरा बात को समझोगा। आप वही काम करना है। कितनी राशियां? 4। तो प्रेम से लिखो 4, a b c और d। इसके अलावा तो और कोई है नहीं। इसके अलावा कोई है? कोई नहीं है। अब पहली रेशियो का मान कितना है? 4:5, यानी a b कितना है? 4:5 हो गया। और b c कितना है? 1:2। तो b के नीचे 1 आएगा, c के नीचे 2 आएगा। b के नीचे 1 लिखा है नहीं, किसी में आगे लिखूं, नीचे लिखना होगा ना दूसरी रेशियो को, 1:2। और तीसरा क्या है? कह रहा था c अनुपात d है 3:4। अब इसको c के नीचे 3 लिखेंगे, 2 है तो इसके नीचे 3 आएगा, 3। और इसके यहाँ पर क्या आएगा? 4 आ जाएगा। सी डी में 3 4 आ गया, बी सी में 1 2 आ गया, ए डी में 4 5। ऐसे बना लेंगे ना। नहीं बना लेंगे तो क्या करूँ? यहाँ पर देंगे, यहाँ पर खाली हो गया, यहाँ पर खाली हो गया, यहाँ पर खाली हो गया, यहाँ पर भी खाली, यहाँ पर भी खाली, यहाँ पर भी खाली। भरेगा कैसे? देखो एक किसके राइट में? 5 के, तो 5 आ जाएगा। या फिर यहाँ भी 5 आ जाएगा क्योंकि 5 के राइट में। एक किसके राइट में? 2 के, 2 आ जाएगा। एक किसके लेफ्ट में है? 3 के, और 3 के लेफ्ट में एक कौन है? 3 है। भर गया सब। अब गुणा कर दो ऊपर नीचे। इनका क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो 4 3 कितना होता है? 4 3 12, 4 3 12 अनुपात 3 एकम्मा 3 अनुपात 2 3 6 अनुपात 2 चौका 8। तो कितना रेशियो आ गया? 12:3 अनुपात 6 अनुपात 8। तो मान क्या होगा? 12:3 अनुपात 6 अनुपात 8 हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है लोगों को? ये तीनों रेशियो को मिलाना कितना आसान। बस इनको सेट करके लिखना आपको आना चाहिए ना। इनको सेट करके क्या है? लिखना। कैसे लिखेंगे? पहली रेशियो को पहली लाइन में, दूसरी रेशियो को दूसरे लाइन में, तीसरे रेशियो को तीसरे लाइन में। जो जिसके नीचे दिया है, जो जिसके नीचे दिया रहेगा, संगत मान जो रहेगा उसको उसके नीचे लिख लेना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आ रही तो कमेंट में यस कीजिए। ठीक, अगला सवाल देखेंगे हम। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। ये सवाल आप लोगों के नीचे लिखा हूं, जिसको इरेज कर रहा हूं।
अगला सवाल है आपके पास, ए अनुपात बी बराबर है 3:8, ठीक है, और ए अनुपात डी बराबर है, ए अनुपात डी बराबर नहीं सी अगर नहीं सी 3:4। तो आपको क्या बताना है, ए बी सी डी का मान बताना है कि ए बी सी डी में क्या अनुपात होगा, ए बी सी डी में क्या अनुपात होगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का। देखिए तो क्या है, ए और बी में कितना अनुपात है, 3:8। तो 3 और 8 को हम ए और बी के नीचे लिख देंगे। बी और सी में कितना है, 1:2। बी कहाँ है, ए यहाँ पर है, सी कहाँ है, 2 यहाँ पे, एकदम इसके सामने लिखेंगे ना, ये नहीं कि यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नहीं। बी और सी, सी और डी कितना है, 3:4। ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए जगह कितनी खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई, ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये जगह खाली, इतनी जगह खाली है, भरेंगे किससे। ये देखिए 8 की क्या है दाहिने में, तो यहाँ पर 8 आएगा, क्या आएगा, 8 आ जाएगा, 8 हो गया। ये किसके दाहिने में, 8 की, तो यहाँ भी 8 आ जाएगा। ये 2 के दाहिने में 2 आ जाएगा। ये किसके बाएं में, 3 के। ये किसके बाएं है, 3 के। तो ऐसा हम भर लेंगे इनको। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे ऊपर से। ये यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 आ जाएगा, 1 आ गया। 3 एकमा 3 और 3 3 9 अनुपात 8 एकमा 8 8 3 24 अनुपात 8 3 24 गुना के 48 अनुपात 8 गुना के 16 16 चौका 64। ये कितना हो गया, 9 24 48 64। ये कितना हो गया, 9 24 48 64 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आप कहेंगे बिल्कुल आ रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से जरा, अगर आपके सामने कभी भी ऐसे आ जाए 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, ठीक है। 2a बराबर क्या आ गया, 3b बराबर 4c आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी। सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। 2a बराबर क्या है, 3b बराबर क्या है, 4c। और आपसे क्या पूछा है, ए बी सी में अनुपात पूछा है। देखने में बस छोटा है लेकिन आएगा नहीं आसानी से, ठीक है। देखिएगा करना क्या होगा आपको, आप जरा मुझे बताइएगा 2a 3b बराबर 4c है ना, 4c। आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि सर जी 2a बराबर क्या हो सकता है, 3b हो सकता है ना, आप कहेंगे यस सर। तो यहाँ से ए और बी में अनुपात क्या आएगा, अनुपात निकालेंगे कैसे, ए और बी में सीखिएगा जरा ध्यान से। ये 2a है तो ये क्या होगा, देखो आप क्या करना, b को पक्षांतर कर लेना इधर, b इसके साथ गुणा में है और 2 यहाँ पर गुणा में है, तो 2 इधर आके बटे में होगा, b इधर आके क्या होगा, बटे में होगा। तो a बटा के b क्या हो जाएगा, a और b में जो अनुपात होगा 3:2 हो जाएगा। a और b में कितना अनुपात मिला, 3:2। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको पहली क्लास में बताया हूँ, ए अनुपात बी ऐसे लिख सकते हैं, 3:2। तो जरा मुझे बताइए इसी तरह बी और सी में क्या रेशियो होगा, बी और सी में। तो आप कहेंगे सर ये तो 3b बराबर हो जाएगा 4c हो जाएगा, 3b बराबर क्या हो जाएगा, 4c हो जाएगा ना। तो यहाँ से b बटा के c क्या निकल के आएगा, 4 बटा के 3 निकल के आएगा। और b और c में क्या अनुपात होगा, b और c में क्या अनुपात होगा, 4:3 हो जाएगा, 4:3। अभी इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, 2 रेशियो को मिलाना। देखिए ए और बी में 3:2 का रेशियो है और बी और सी में कितना अनुपात का है, 4:3। तो ऐसे लिखेंगे ए बी सी। ए बी में कितना अनुपात है, 3:2 है, 3:2 है।
और बी और सी में कितना है 4:3 है, बी और सी में कितना है 4:3। यहाँ पर क्या आएगा 2 के राइट में 2 आ जाएगा, लेफ्ट में 4 के 4 आ जाएगा। अब गुणा कर देंगे 3 चौका 12 अनुपात 2 चौका 8 अनुपात 2 3 6 12 8 6 है। देखिए सारी की संख्या अभी अनुपात में है नहीं, ये 2 से भी कटेगा, शॉर्टेस्ट रूप होता है ना, जो अनुपात मतलब क्या होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो रेशियो क्या आया 6 4 3 आया। रेशियो क्या आया 6 4 3 आया। बात समझ में आ रही है आपको, 6 4 3 आया। ये ऐसे 2a बराबर 3 बराबर 4c है, तो ऐसे निकल के आएगा 6 4 3 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। लेकिन आपको ऐसे करना है नहीं, ये पूरा बेसिक राइज का, लेकिन आपको करना ऐसे नहीं है। करना कैसे है जरा आइए मेरे साथ, इस बात को नोट कीजिए जल्दी से फटाक से, तब तक मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ, इसका ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक देखो, आप क्या करना 2a बराबर 3b बराबर 4c है। अगर कोई चीज ऐसे है 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो इसके बराबर में क्या मान लेना है, इनका जो गुणांक है उसका लसम मान लेना है 10 इसके बराबर में, यानी कि 2 3 4, 2 3 4 का लसम 12, 2 3 4 का लसम 12, इसके बराबर में 12 मान लो मेरे भैया, 12 मान लो, 12 मान लिया आपने। आप कहेंगे बिल्कुल सर, देखो 2a बराबर भी 12 हो सकता है ना, 3b भी बराबर 12 होगा, 4c बराबर भी कितना होगा 12 होगा, 2a बराबर 12 होगा, क्योंकि सब बराबर है आपस में। तो 2a बराबर अगर 12 होगा तो a बराबर क्या मान मिलेगा 6 मिलेगा, a बराबर क्या मिलेगा 6 मिलेगा। 3b बराबर भी 12 होगा तो b बराबर क्या मिलेगा 3 मिलेगा, b बराबर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। 4c बराबर 12 है तो c बराबर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। 4c सॉरी b का मान 4 होगा ना, b का मान क्या होगा 4 होगा। 3b बराबर 12 है तो 3 चौका 12, जैसे 3b बराबर 12 होगा ना, तो 3 जो है b को कितने बार में, सॉरी 12 कितने बार कटेगा 4 बार में, तो b बराबर 4 आ जाएगा। 4c बराबर 12 है, ये देखो 4c बराबर 12 है तो c बराबर क्या दिखाई दे रहा है, c बटे में जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो a b c में अनुपात क्या हो जाएगा a b c 6 4 3, ये 6 4 3, a b c 6 4 3। देख रहे हैं कितने अच्छे से आ रहा है सवाल आपका, समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ऐसा पढ़े नहीं होंगे अभी। अगला सवाल देखिए, अगला लसा लेके क्या करना है सबसे कटा देना है, लसा लेके क्या करना है सबसे कटा देना 1 बाय 1। अगला सवाल देखेंगे 5a बराबर 2b बराबर 0, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहेंगे तो c छुच्छा है, c के साथ कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है अगर किसी के साथ नहीं रहेगा तो उसका गुणांक 1 मान सकते हैं, 1। किसी का अगर कोई नहीं तो उसका कौन है 1 है, 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है, c का क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 5 2 1 का लसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 2 1 का लसर 10। ठीक है, 5 2 1 का लसर क्या होगा 10 होगा। तो इसके बराबर में क्या मान लेंगे, बराबर में 10 मान लेंगे, बराबर में क्या आ जाएगा 10 मान लेंगे। देखो 5 बराबर 10 है तो a का मान क्या निकल के आएगा 2 आएगा, a का मान 2 आएगा। b का मान क्या आएगा, आप कहेंगे सर जी तो 5 आएगा, और c का मान 1 है तो c बराबर तो 10 है, तो c का मान 10 आ जाएगा। तो a b c में अनुपात कितना आ जाएगा 2:5:10 आ जाएगा, 2:5:10, 2:5:10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं यहाँ से, अगला ये टाइप समझ में आ गया, अगर बराबर देके दिया रहेगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। देखिए करना क्या, यहाँ पर देखो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर लसा लेंगे तो यहाँ पर लसा लेंगे किसका ना, यहाँ पर लसा लेने के लिए तो आइए नहीं है कुछ। ठीक है, यहाँ पर लसा लेने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर मैं ऐसे करूँ इनको
a बटा के 3 है बराबर क्या है b बटा के 4 है बराबर क्या है c बटा के 5 है बराबर मैं कुछ वैल्यू मान लिया k मान लिया k कांस्टेंट एक वैल्यू नियतांक मान लिया k ना, क्यों कुछ है नहीं, एक नियतांक वैल्यू है, ठीक है, नियतांक जानते ना नियतांक। तो देखो क्या होगा, अगर मैं कहूंगा a बटा के 3 बराबर क्या होगा, तो a बराबर क्या आएगा 3 के आ जाएगा ना, a बराबर क्या आएगा 3 के आ जाएगा, a बराबर 3 के आ जाएगा। अब ये देखना b बटा के 4 बराबर भी तो क्या होगा, b बटा के 4 बराबर क्या होगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा 4 के आ जाएगा, b बराबर क्या होगा 4 के आ जाएगा। c बटा के 5 बराबर क्या है, तो c बराबर क्या आ जाएगा 5 के आ जाएगा, c बराबर क्या आ जाएगा 5 के आ जाएगा। अगर मैं ABC में अनुपात लूं तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी A अनुपात है B अनुपात है C अगर लेंगे यहाँ पर तीनों का अनुपात, तो A का संगत मान 3 के, B का है 4 के और C का क्या है 5 के, तो केवल K कटेगा, बाकी तो कुछ नहीं कटने के लायक दिख रहा है, तो K से K कट जाएगा तो 3 अनुपात क्या आएगा 4 और अनुपात क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ABC में अनुपात क्या आएगा 3 4 5 आ जाएगा। तो ये करना है कि जब ऐसे अगर बटे में दिया है गुणांक 1 है तो a बटा के 3 b बटा के 4 c बटा के 5 हो, जब इनका अनुपात पूछे ABC का अनुपात तो सीधे क्या करना है कि जो हर का मान है उसको अंश में लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक, जैसे अगले सवाल पर आएंगे आप लोग, अगला सवाल देखेंगे, ये समझ में आया ना बात आप लोगों को। अगला सवाल देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ a बटा के 6 है b बटा के 8 है c बटा के 9 है, तो ABC में अनुपात क्या होगा, ABC में अनुपात क्या होगा, सब बराबर चिन्ह लगा, तो आप कहेंगे सर जी ABC में जो अनुपात हो जाएगा ये सीधा सीधा हम इसको सीधा कर लेंगे, 6 हो जाएगा 8 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 8 हो जाएगा और क्या होगा 9 होगा। तो इनका अनुपात कितना आएगा 6 अनुपात 8 अनुपात 9 का आएगा, 6 अनुपात 8 अनुपात 9 हो जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ गया, आप होंगे बिल्कुल आएंगे। अगला देखेंगे, अगला बताइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी बातें कल होंगी। ठीक है, और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, पूरा वीडियो देखा करिए ना, इतना अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ आपके लिए, तो पूरा वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।